वेलकम टू अलमास जैकब लाइव। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं लेबनान इन बाइबल प्रोफेसी। अजीज़ों, खुदा के कलाम की प्रोफेसी के बगैर हम बिल्कुल अंधेरे के अंदर चलते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि असल में इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। हम बिल्कुल अंधों की तरह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम जो करंट इवेंट्स हैं इनके साथ खुदा के कलाम की प्रोफेसीज को मिलाते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है कि असल में ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अभी सेंट्रल बैरूत बेसिकली कैपिटल है लेबनान का, जिसको बुरी तरह से हिट किया है इसराइल ने, क्योंकि इसराइल ने कसम खाई। अभी रिसेंटली ईरान ने जो हमला किया था इसराइल के ऊपर, उसमें इसने कसम खाई है कि हम वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स देंगे ईरान को, जिसके रिस्पॉन्स में अभी रिसेंटली लेबनान के साथ आपको पता है ऑलरेडी इनकी जंग चल रही है, तो इन्होंने वहां पर बहुत ही जबरदस्त किस्म का अटैक किया है। जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बाइबल प्रोफेसी क्या कहती है लेबनान के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोग नहीं समझ पा रहे। क्योंकि अगर ईरान ने आपके ऊपर हमला किया है तो आप जाए ना, ईरान को डिस्टेबलाइज करें, उसकी जो पावर है या जो भी आपने बदला लेना है आप ईरान से लें। आप लेबनान के ऊपर इतना हैवी अटैक क्यों कर रहे हैं? तो इसका रीजन आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली लेबनान का क्या किरदार है, लेबनान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए जी, खुदा के कलाम में साफ साफ योएल नबी की किताब है। योएल नबी की किताब भी प्रोफेसी की किताब है। अगर आप यहां पर पढ़ें तो चैप्टर 3 में लिखा है, फॉर बिहोल्ड इन दोज डेज, यानी कि आखिर दिनों में क्या होगा, एंड इन दैट टाइम व्हेन आई शैल ब्रिंग अगेन द कैप्टिविटी ऑफ जूडा एंड यरूशलेम। खुदा फरमाता है कि मैं यहूदा और यरूशलेम के जो लोग हैं जिनको निकाल दिया गया था उनको मैं गुलामी से वापस लाऊंगा, यानी कि वो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी तितर बतितर होंगे मैं उन सबको वापस लाऊंगा। आई विल ऑल्सो गैदर ऑल नेशंस एंड विल ब्रिंग देम डाउन इनटू द वैली ऑफ जेहोशाफात एंड विल प्लीड विद देम देयर for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations and parted my land। खुदा फरमाता है कि मेरी जमीन को इन्होंने आपस में बांट लिया और मेरे लोगों को क्या किया, बाकी कौमों के अंदर उनको तितर बतितर किया, यानी कि वो बिल्कुल फैल चुके थे, अपनी जगह से वो निकाल दिए गए थे। And they have cast lots for my people and have given a boy for an harlot and sold a girl for wine that they might drink। बेसिकली लेबनान की हिस्ट्री ये है कि जब यहूदियों ने क्रिश्चियंस को मारना शुरू किया था पकड़ पकड़ के, ये यीशु मसीह के बाद की बात है, जब नए नए लोग वहाँ पर क्रिश्चियन हुए थे, तो जो मसीही थे उन्होंने भी पनाह लेने के लिए जब वो भागे थे तो वो लेबनान की तरफ गए थे। इसी तरह से जो यहूदी थे जब रोमन्स ने उनको 70 AD में निकाला था तब वो भी पनाह लेने के लिए लेबनान की तरफ भागे थे। और अब आप नोट करें कि उन्होंने उनके साथ क्या किया था। उन्होंने बेसिकली उनके जो बच्चे हैं उनको बेचा था, किसके लिए? शराब के बदले, और हार्लट कहते हैं जो जिस्म फरोश औरत होती है उसके लिए। एंड व्हाट हैव ये टू डू विद मी और टायर एंड जीदोन। अब ये जीदोन यहाँ पर जो लिखा हुआ है और जो टायर लिखा है ये दो शहरों के नाम है जो कि अभी भी लेबनान के शहरों के नाम है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये लेबनान का मैप है, नीचे इसराइल है और ये वो दो शहर है जिनका जिक्र किया जा रहा है खुदा के कलाम में, टायर और सिदोन। मैं आपको बता दूं कि ये जो योएल नबी की किताब है ये यीशु मसीह के इस जमीन पर आने से भी पहले लिखी गई थी। आगे देखिए खुदा क्या फरमाता है, एंड ऑल द कोस्ट्स ऑफ पैलेस्टाइन विल ही रेंडर मी आर रिकम्पेंस and if ye recompense me swiftly and speedily will I return your recompense upon your own head। यानी कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मैं वो वापस तुम्हारे साथ करूंगा। because ye have taken my silver and my gold and have carried into your temples my goodly pleasant things। क्योंकि तुमने मेरा सोना और मेरी चांदी जो कि हैकल में से चुराया गया था जब ये 70 AD में हुआ था, वो अपने मंदिरों में जाके तुमने लगाई चीजें, ठीक है। the children also of Judah and the children of Jerusalem have ye sold unto the Grecians। ये ग्रीक जो लोग थे उनकी बात हो रही है, that ye might remove them far from their border। behold I will raise them out of the place whither ye have sold them and will return your recompense upon your own head। and I will sell your sons and your daughters into the hands of the children of Judah and they shall sell them टू द सेबियंस। अब सेबियंस जो है ये मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया है और अब ये आपको पता ही है कि इसराइल और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन डील होने वाली थी, जिसके बाद से ये जंग शुरू हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुदा के कलाम की प्रोफेसी थी कि खुदा लेबनान से बदला कैसे लेगा या इसके ऊपर जजमेंट कैसे आएगी। इसी तरह से आएगी कि खुदा वही सब कुछ इनके साथ करेगा जो कुछ इन्होंने यहूदा के साथ किया, जो कुछ इन्होंने यरूशलेम के साथ किया, जो कुछ इन्होंने पास्ट के अंदर
इसराइल के साथ किया वो सब कुछ खुदा इनके साथ करने वाला है। और अब जो कुछ भी हो रहा है ये इनका रीपे का टाइम है। जब भी हम कहते हैं ना एंड टाइम्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अब कल जो है ना वो एंड हो जाएगा या क़यामत आ जाएगी। एंड टाइम्स यहाँ आपको इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा कि हिस्ट्री जो है वो बटी हुई है एजेस के अंदर। एंशियंट एज है, मिडिवल एज है, मॉडर्न एज है, कंटेम्प्रेरी एज है। इसी तरह से आपने स्टोन एज का नाम सुना होगा, डिफरेंट आपने नाम सुने होंगे एजेस के। तो एज जो होती है वो कुछ सालों की होती है, जैसे कि 3000 BC से लेके 476 AD तक एंशियंट एज थी। तो ये कुछ सालों तक रहती है ये चीज़ें। और अगर हम देखें अभी रिसेंटली इसराइल जो है वो वापस आया है, 70-75 सालों पहले ये वर्ल्ड मैप के ऊपर वापस आया। और ये कब होना था? जब खुदा ने इनको वापस लेके आना था। जहाँ जहाँ भी ये स्कैटर्ड हुए तो वहाँ से खुदा क्या करेगा, इनको वापस लेके आएगा। तो इसराइल का वर्ल्ड मैप के ऊपर आना इट्सेल्फ एक निशानी है कि हम बिल्कुल एंड टाइम्स में दाखिल हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर लेबनान और इसराइल की जो जंग चल रही है, ये सारा जो एरिया है लेबनान का हो गया या ये जो सीरिया के साथ जंग करते हैं, ये सारा जो एरिया है बेसिकली मिडिल ईस्ट का, ये इसराइल बेचने वाला है सऊदी अरब को सोने और चांदी के बदले। कैसे बेचने लगा है आप जरा ये क्लिप देखिएगा। between Israel and Saudi Arabia. But I also believe that we must not give the Palestinians a veto over new peace treaties with Arab states. What would it take for you to agree to normalize relations with Israel? For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have good negotiations continue till now. We gotta see where it will go. We hope that it will reach a place that it will ease the life of the Palestinians and get Israel back as a player in the Middle East. That's what you think. If you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब जो है वो देख रहा है नॉर्मलाइजेशन डील करने के लिए इसराइल के साथ। ये कहाँ पर लीड करेगा? ये लीड करेगा तीसरी हैकल की तरफ। और जैसा कि दानियल नबी की किताब में लिखा हुआ है कि ज़बीहे जो है मुखालिफ मसीह आकर क्या करेगा, रुकवा देगा। उसके 7 साल जो उसको दिए गए उसमें से 3.5 साल तक वो अच्छा रहेगा। वो ज़बीहे वगैरह भी करवाएगा, हैकल के अंदर सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन 3.5 साल बाद वो खुद को खुदा डिक्लेयर करेगा और डेली सेक्रीफाइसेस जो हैं उनको वो रुकवा देगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आपको खुदा से अंडरस्टैंडिंग मांगनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि जो विकेड लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने हेल में जाना है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। And from the time that the daily sacrifices shall be taken away, the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1290 days. ये तकरीबन 3 साल 3.5 साल से थोड़ा सा ऊपर अरसा बनता है, तकरीबन 1 महीना ऊपर बनता है। Blessed is he that waiteth and cometh to the 1305 and 35 days. ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि उसके बाद ये जो डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस देख लीजिएगा। इसके बाद जो डिफरेंस है इन दोनों में, वो डिफरेंस हमें बता रहा है कि उसके भी कितने देर के बाद यीशु मसीह ने वापस आना है। बट गो दाउ दाई वे टिल द एंड बी, फॉर दाउ शेल्ट रेस्ट एंड स्टैंड इन दाई लॉर्ड एट द एंड ऑफ द डेज। ये सब कुछ एंड टाइम्स के बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि आखिर में क्या होना और उसकी निशानी क्या है। सबसे बड़ी निशानी है तीसरी हैकल, और तीसरी हैकल में भी जब ज़बीहे रुकवा दिए जाएंगे, ये अल्टीमेट निशानी है कि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1290 दिन बाकी रहे हैं उसकी हुकूमत के। और उसके बाद ये जो इनके अंदर डिफरेंस है ना दोनों के, ये हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ने कब आना है। मजीद अगर कोई डिटेल में प्रोफेसी के बारे में पढ़ना चाहता है कि लेबनान का हाल क्या होना है, तो वो ज़करिया की किताब, उसका चैप्टर 11 है, वो पढ़ ले तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ओपन दाई डोर्स ओ लेबनान दैट द फायर में डिवावर दाई सिडार्स। सिडार्स जो हैं वो बड़े बड़े देवदार जो हैं, वो दरख्त का नाम है। ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त होते हैं
जो कि जिसके लिए लेबनान मशहूर है, और उनके झंडे के ऊपर भी आपको यही सीडार जो है वो बना हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली इतने खूबसूरत दरख्त हैं और इतने अच्छे दरख्त हैं कि इन दरख्तों की लकड़ी का इस्तेमाल हैकल को बनाने में भी किया गया था। तो आप नोट करें कि इसकी जो सारी खूबसूरती है वो चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आग सब कुछ क्या करेगी, खा जाएगी इनके खूबसूरत दरख्तों को, और इनकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जजमेंट है खुदा की तरफ से लेबनान के ऊपर। जो कुछ इन्होंने यहूदियों के साथ किया, जो कुछ इन्होंने पास्ट में इसराइल के साथ किया, वो सब कुछ अब इसराइल जो है वो बदला लेने के लिए, और ये सब कुछ इसके पीछे खुदा के कलाम की प्रोफेसी है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि जो कुछ इन्होंने इसराइल के साथ किया, अब इसराइल वापस इनके साथ वही करेगा। और बट फ़र्क इस टाइम ये है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो खुदा की मर्ज़ी से हो रहा है। तो जहाँ तक लेबनान की बात है, तो लेबनान इतना ज़्यादा पस्त होने वाला है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर जो हुकूमत चलेगी वो सऊदी अरब की हुकूमत वहाँ पर चलेगी। बेसिकली इस वक्त भी सऊदी अरब की ही हुकूमत चलती है लेबनान के ऊपर, लेकिन अभी एक लेबनान अलहदा से एक मुल्क है। बाद में जब मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल एक बड़ा प्लेयर बन जाता है, तो ओबियसली आपको पता है कि सऊदी जो लोग हैं वो खुद से कोई काम नहीं करते, उनको लेबर की ज़रूरत होती है। तो वो सस्ती लेबर जो है वो कहाँ से खरीदेंगे, वो लेबनान से खरीदेंगे। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस जंग के बाद आप देखेंगे कि जब ये जंग खत्म होगी और इनकी अगर ये डील हो जाती है नॉर्मलाइजेशन की, इसराइल और सऊदी अरब की, तो आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर आएगा कि सबसे सस्ती जो लेबर होगी वो लेबनान की सऊदी अरब को पड़ेगी। तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि असल में इसराइल और लेबनान का क्या सीन चल रहा है, लेबनान का बाइबल प्रोफेसी में क्या रोल है, और आगे लेबनान का क्या होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।